हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। वेलकम टू विजनरी क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आगे स्वच्छ भारत अभियान का जो एनईपी कोर्सेस है जिसका एग्ज़ाम कल ही होने वाला है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये एनईपी कोर्सेस पे लेक्चर नंबर 3 रहेगा। तो देरी नहीं करते हुए सारे बच्चों का अनुरोध है कि वो सारे के सारे वीडियोस देखें और स्वच्छ भारत अभियान का कल का जो पेपर रहेगा उसमें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो। ठीक है, तो चलते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें स्वच्छ भारत अभियान के समरी या वापस से स्वच्छ भारत अभियान के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या था और कैसे था। चलिए, जो पहला चीज आपको दिख रहा है कि अबाउट स्वच्छ भारत, अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि स्वच्छ भारत मिशन के बारे में लिखो, हम स्वच्छ भारत अभियान बोले चाहे स्वच्छ भारत मिशन बोलिए, ठीक है, चाहे क्लीन इंडिया मिशन बोले, सभी जो अर्थ है वो सेम ही है। स्वच्छ भारत अभियान बोलो, ठीक है, या यहीं पे मिशन लगाओ और क्लीन इंडिया मिशन बोलो, सबके सब सेम है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन अभियान और क्लीन इंडिया मिशन इज ए कंट्री वाइड कैंपेन। सबसे पहली बात, देशव्यापी अभियान था। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन हो, स्वच्छ भारत अभियान हो या स्वच्छ भारत मिशन हो, ठीक है, तो कोई भी अगर वर्ड आप यूज कर रहे हो तो वो देशव्यापी मिशन के तौर पे माना जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लॉन्च किया था इसको? 2 अक्टूबर 2019 में। भारत का द्वारा 2 अक्टूबर 2019 में जो 150वीं सालगिरह थी महात्मा गांधी जी के, उसके लिए लॉन्च किया गया था। उसके लिए, ठीक है, लॉन्च डेट अभी भी 2014 ही है, 2014 है। बट हम लोग क्यों सेलिब्रेट कर रहे थे? क्योंकि 150वीं, यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, ये 2014 में लॉन्च हुआ था। और लॉन्च क्यों किया गया था? क्योंकि 150वीं जो सालगिरह थी महात्मा गांधी की वाज कंप्लीटिंग ऑन कंप्लीटिंग ऑन 2019। ठीक है, 2019 में वो कंप्लीट होने वाला था। 2019 में उनका 150th बर्थडे है। ठीक है, 150th वर्षगांठ पर सोचा गया था कि 150वीं जो सालगिरह है उसमें 2019 में कंप्लीट होने वाला था। इस वजह से जो 5 साल का सत्र था उसमें पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान को लागू करने के लिए सोचा गया था भारत सरकार द्वारा, जब 2014 की बात चल रही है, जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। जो मिशन के उद्देश्य, इस मिशन के क्या क्या उद्देश्य थे अगर चलते हैं, तो इस मिशन का एम जो था इज टू एलिमिनेट द ओपन डिफेकेशन, खुले में शौच करना, और इम्प्रूव द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो मिशन का उद्देश्य खुले में शौच को खत्म करना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार करना। इट इज ए रीस्ट्रक्चर्ड वर्जन ऑफ निर्मल भारत अभियान launched in 2009 that failed to achieve its intended target। ठीक है, तो ये रीस्ट्रक्चर्ड वर्जन था। इससे पहले 2009 में निर्मल भारत अभियान आया था। ठीक है, ये 2009 में शुरू किए गए निर्मल भारत अभियान का एक पूर्ण गठित संस्करण है जो कि अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा। ठीक है, क्लीन इंडिया मिशन जो है वो निर्मल भारत अभियान का रीस्ट्रक्चर्ड है, मतलब वापस से इसमें सुधार करके इसको रीस्ट्रक्चर्ड करके स्वच्छ भारत अभियान के रूप में इसको लाया गया था देश में। ठीक है, तो इसके 2 चरण थे, फेज 1 एंड फेज 2। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन चरण 1 अक्टूबर 2019 तक चला है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था? फर्स्ट फेज ऑफ मिशन वाज इंक्लूडेड इराडिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, generating awareness, bringing about a behavior change regarding sanitation practices and augmentation capacity at a local level। ठीक है, मिशन के पहले चरण के उद्देश्य में मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन, जागरूकता पैदा करना और स्वच्छ प्रथाओं के बारे में व्यवहार परिवर्तन लाना और स्थानीय स्तर पर क्षमता में वृद्धि करना भी शामिल था। ठीक है, तो ये तो काफी क्लियर है। ये ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, जो बाहर में मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब जो नाली साफ करने वाले कर्मचारियों के लिए, ठीक है, वो सब हटाने की बात की गई। ठीक है, कुछ अवेयरनेस पैदा करने की, जागरूकता पैदा करने की बात की गई। ठीक है, दूसरे बात बिहेवियर में चेंजेस,
कि कूड़ा कचरा कहीं ना फेंकें, बाहर ना फेंकें, डस्टबिन में फेंकें। ये सब जो प्रैक्टिसेस है, ये जो अभ्यास है, ठीक है, जो व्यवहार में परिवर्तन लाना, इस पे बात की गई थी। ठीक है। फिर फेज 2 में आता है, तो फेज 2 2021 से 20 से 21 और 2024 से 25 के बीच लागू किया गया है। ठीक है। तो सेकंड फेज ऑफ मिशन टू सस्टेन द ओपन डिफेकेशन फ्री स्टेटस एंड इंप्रूव द मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। मिशन के दूसरे चरण का उद्देश्य खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना। ये ना हो कि फिर से वापस टॉयलेट से भटके लोग बाहर में शौचालय के तौर पे बाहर घूम के शौच करना शुरू कर दें। ठीक है। उसको बनाए रखने के लिए सुलभ शौचालय में ही आपका शौच करने के लिए, ठीक है, स्थिति को बनाए रखने की बात की गई थी। और ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन में सुधार करने की भी बात की गई थी। क्लियर। तो ये स्वच्छ भारत मिशन के क्वेश्चंस अगर आएंगे आपको कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, तो आपको अबाउट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन में ये टॉपिक आप लिख सकते हो। क्लियर। आगे चलते हैं। देखो, प्रीवियस सैनिटेशन कैंपेन मतलब देश में पहले से कौन कौन से कैंपेन चल रहे थे, इनके बारे में अगर हम जाने पिछले स्वच्छता अभियान के विषयों में। ठीक है। तो ये फॉर्मल सैनिटेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड फर्स्ट इन 1954। 1994 में पहला लॉन्च हुआ था। एक औपचारिक स्वच्छता कार्यक्रम पहली बार 1994 में शुरू किया गया था। ठीक है। फिर आया 1986 में टोटल सैनिटेशन कैंपेन इन 2000 इन 1999, निर्मल भारत अभियान इन 2022। ठीक है। इसके बाद 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, 1999 संपूर्ण स्वच्छता अभियान और 2012 में निर्मल भारत अभियान शुरू किया गया था। ठीक है। तो ए लिमिटेड रैंडमाइज्ड स्टडी ऑफ द 8 विलेजेस इन रूरल मध्य प्रदेश शो दैट total sanitation program did modestly increase a number of households with the latrine and had a small effect in reducing the open defecation। तो ये जो टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम की बात की जा रही है, ठीक है, ग्रामीण मध्य प्रदेश में 80 गांवों के एक सीमित याचिक अध्ययन से पता चला कि टीएससी कार्यक्रम ने शौचालय वाले परिवारों की संख्या में मामूली वृद्धि की थी। बहुत ही कम वृद्धि हुआ था जिसमें कि लोग शौचालय जाना शुरू करते थे और खुले में शौच को कम करने में एक छोटा प्रभाव, बहुत ही छोटा प्रभाव डाला था। However, there was no improvement in the health children। ठीक है। बच्चों के सेहत और स्वास्थ्य पे कोई सुधार नहीं हुआ था। Earlier निर्मल भारत अभियान रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम वाज हैम्पर्ड बाय अनरियलिस्टिक अप्रोच। ठीक है। तो पहले भी अगर हम बात करें, निर्मल भारत अभियान ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम अवास्तविक दृष्टिकोण से बाधित थे। ठीक है। बहुत सारे कारणों की वजह से ये फुलफिल नहीं कर पा रहे थे अपने ऑब्जेक्टिव्स को। Consequently, निर्मल भारत अभियान was reconstructed above in 24 सितंबर 2014 एज ए स्वच्छ भारत अभियान। इसको हटा के स्वच्छ भारत अभियान के तौर पे रिस्ट्रक्चर्ड करते हुए कैबिनेट मिनिस्टर ने मंजूरी दे दी थी। कब? 2014 में। तो इसके बाद आने से क्या हुआ है, 1% जो 1981 में था वो 11% में 1991 में पहुंच गया, 22% 2001 में, 25% 2011 में। सिंस 2014 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड रिमार्केबल स्ट्राइड इन रीचिंग द ओपन डिफिकेशन फ्री टारगेट। बट 2014 की बात करें तो 2014 से भारत सरकार के खुले में शौच मुक्त लक्ष्य का तक पहुंचने में उल्लेखनीय प्रगति है। बहुत ज्यादा प्रगति सील तौर से टॉयलेट्स बनाने की बात की गई। ठीक है। 36 स्टेट यूनियन टेरिटरी, 706 डिस्ट्रिक्ट, ओवर 6,03,175 विलेजेस हैव बीन डिक्लेयर्ड एज ओपन डिफेकेशन फ्री ऑन जनवरी 2020। तो ये सब कुछ अचीवमेंट्स हैं जो कि हमारे स्वच्छ भारत अभियान के अंडर में घोषित किए गए थे। ठीक है। और अगर हम जान सकते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो ये बिहेवियर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल विद रिस्पेक्ट टू टॉयलेट चेंज किया है इन्होंने। 500 मिलियन पीपल हैव स्टॉप डिफेकेटिंग इन दी ओपन सिंस 2014, डाउन 1500 मिलियन टू लेस देन 50 मिलियन टुडे। ठीक है। धीरे धीरे कम हो गया है। बहुत सारे लोग अब शौचालय का ही व्यवहार कर रहे हैं। तो एक तरीके से लोगों में सुधार और बदलाव लाने का जो सत्र रहा स्वच्छ भारत अभियान, वो अच्छे तरीके से अपना कंप्लीट कर पाया है। ठीक है। प्रधानमंत्री के इस सत्र में। फिर भी तो अगर हम बात करते हैं, इवन विद दिस इम्प्रेसिव फिगर इट इज वाइटल दैट सोशल बिहेवियर एंड चेंज कम्युनिकेशन अप्रोच की पेस विद द सर्विस डिलीवरी टू इंश्योर द फैमिली विजिट टॉयलेट्स इंडिविजुअल। बट इन सब के बावजूद हमको क्या करना है, हमको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है। ठीक है। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो।
ये तो आधा दिया हुआ है, बट आप पूरा पॉइंट भी यहाँ पे लिख सकते हो। व्यवहार में सुधार लाने की बात कर रहा है। इसके बाद भी हमको और अधिक रूप से व्यवहार में सुधार लाने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस कैंपेन के बारे में था जो स्वच्छ भारत अभियान में से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वच्छ भारत अभियान क्या था? एलिमिनेट द ओपन डिफेकेशन, खुले में शौच खत्म करें। दूसरा क्या है? कन्वर्सन ऑफ इनसैनिटरी टॉयलेट्स टू पोर फ्लश टॉयलेट्स। मतलब कि समझ रहे हो कि पोर फ्लश मतलब फ्लश मार के जो टॉयलेट होता था। पहले क्या होता था कि जिसमें कि फ्लश की व्यवस्था ही नहीं होती थी, सीधा लाया बाल्टी से पानी फेंक दिया तो इतना सारा पानी नष्ट हो जाता था। अब क्या आया है? पोर फ्लश टॉयलेट, फ्लश मार दो तो थोड़ा सा पानी जाता है और फ्लश से वो जगह साफ हो जाता है। ठीक है, अवस्थर शौचालय को पोर फ्लश शौचालय में बदलना। ठीक है, इराडिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन, 100% collection and scientific processing और disposal, रीयूज रिसाइकल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट को 100% संग्रह और वैज्ञानिक प्रसंस्करण और निपटन, पुनः उपयोग पुनर्चरण। ठीक है, to bring about the behavioral changes in the people with regard to health sanitation practices, स्वस्थ स्वच्छता प्रथाओं के संबंध में लोगों के व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए, क्रिएट अवेयरनेस अमंग द सिटीजन अबाउट द सैनिटेशन एंड इट्स लिंकेज विद द पब्लिक हेल्थ, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ इसके संबंधों के बारे में नागरिकों को जागरूकता पैदा करना। देखो, नागरिकताओं में जागरूकता पैदा करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज टू डिजाइन एग्जीक्यूट एंड ऑपरेट सिस्टम, प्रणालियों को डिजाइन करने, निष्पादित करने और संचालित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों का सुदृढ़ीकरण। ठीक है, to create an enabling environment for private sector participation in capital expenditure and open maintenance cost, पूंजीगत व्यय और संचालन एवं रखरखाव ओएडीएम लागत में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना। समझ रहे हो? मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं कर सकता है, प्राइवेट वेंचर्स मतलब प्राइवेट कंपनियों को भी इस पे काम करना चाहिए। किस पे? ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट जो भी लग रहा है स्वच्छ भारत अभियान में टॉयलेट्स बनाने के लिए, उस पर भी उनका सहयोग की जरूरत थी। उसके लिए एक सुदृढ़ वातावरण का क्रिएट करना, बनाना, ये बहुत जरूरी था। ठीक है, और स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल बॉडीज मतलब गांव हुआ, जिला हुआ, संचालक हुआ। ठीक है, तो उन सबको इकट्ठा करके इन सबको बनाना, ये भी स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों में आता है। ठीक है, तो आपको ये जो 8 आपके पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको आपको याद करने की जरूरत है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। क्लियर? तो एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो इसको लिखने की जरूरत पड़ेगी। फिर आता है कंपोनेंट्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। पहला क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसहोल्ड टॉयलेट, घरेलू शौचालय का निर्माण, कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, सूचना शिक्षा और संचार और सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, क्षमता निर्माण, प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय को भी देखना। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं स्वच्छ भारत अभियान के, तो घटक है, स्वच्छ भारत मिशन के घटक है। तो आई थिंक कि ये जो एक ब्रीफ आइडिया है स्वच्छ भारत मिशन पे, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। एक तरीके से मैं समरी कर चुका हूँ कि स्वच्छ भारत मिशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या था, ठीक है, वो क्यों आया था और उससे पहले कौन कौन से कैंपेन थे, उनमें क्या दिक्कतें थी, क्या इश्यूज थे, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन तरीके के क्वेश्चंस को बना पाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ और आप सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि कल के एग्जाम में आप सभी अच्छे से परफॉर्म करो और बहुत अच्छे से पेपर लिख के आओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।